एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 12th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन अ 2006, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2026। आंसर है ऑप्शन डी 2026। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। खबरों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक को स्पष्ट रूप से 2026 विधेयक के रूप में नामित किया गया है। विकल्प ए 2006 वो वर्ष है जब मूल MSMED अधिनियम लागू किया गया था। विकल्प बी 2016 या तो मूल अधिनियम या प्रस्तावित संशोधन विधेयक के लिए एक गलत वर्ष है। विकल्प सी 2024 वर्तमान वर्ष है लेकिन इस विशेष संशोधन विधेयक के लिए निर्दिष्ट वर्ष नहीं है। एग्जाम फैक्ट, MSMED अधिनियम 2006 भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य इन उद्यमों के प्रचार, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, खबरों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक को स्पष्ट रूप से 2026 विधेयक के रूप में नामित किया गया है। दूसरा पॉइंट, MSMED अधिनियम 2006 भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य इन उद्यमों के प्रचार, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। पर्यावरण, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। मानसून के मौसम में मनाया जाने वाला कौन सा भारतीय अवसर पारंपरिक रूप से प्रकृति पूजा और वृक्षारोपण गतिविधियों से जुड़ा है? ऑप्शन अ दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी हरियाली अमावस्या, ऑप्शन डी मकर संक्रांति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाली अमावस्या। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। हरियाली अमावस्या हिंदू पंचांग का एक शुभ दिन है जो मानसून के समय पड़ता है और पारंपरिक रूप से प्रकृति की पूजा और पेड़ लगाने के साथ मनाया जाता है। दीपावली रोशनी का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। मकर संक्रांति फसल का त्योहार है। एग्जाम फैक्ट, हरियाली अमावस्या मानसून के शुरू होने का प्रतीक है और प्रकृति की पूजा करके और हरियाली के लिए पौधे लगाकर मनाया जाता है। इसे श्रवण अमावस्या या गटरी अमावस्या जैसे विभिन्न क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, हरियाली अमावस्या हिंदू पंचांग का एक शुभ दिन है जो मानसून के समय पड़ता है और पारंपरिक रूप से प्रकृति की पूजा और पेड़ लगाने के साथ मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, हरियाली अमावस्या मानसून के शुरू होने का प्रतीक है और प्रकृति की पूजा करके और हरियाली के लिए पौधे लगाकर मनाया जाता है। इसे श्रवण अमावस्या या गटरी अमावस्या जैसे विभिन्न क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। अब रेलवे पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, रेलवे टेक्निकल नॉलेज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। आधुनिक भारतीय रेलवे कोचों के संदर्भ में LHB का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन अ हल्का फुल्का हाई स्पीड बोगी, ऑप्शन बी लिंके होफमैन बुश, ऑप्शन सी लॉन्ग हॉल ब्रेक, ऑप्शन डी कम ऊंचाई बफर। आंसर है ऑप्शन बी लिंके होफमैन बुश। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। LHB का मतलब लिंके होफमैन बुश है जिसका नाम उस जर्मन कंपनी के नाम पर रखा गया है जिसने शुरू में इन कोचों को डिजाइन किया था। ये कोच अपनी बेहतर सुरक्षा और आराम सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। लाइटवेट हाई स्पीड बोगी, लॉन्ग हॉल ब्रेक और लो हाइट बफर LHB के सही पूर्ण रूप नहीं हैं। एग्जाम फैक्ट, LHB कोच भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक यात्री कोच हैं जो एंटी टेलीस्कोपिंग डिजाइन और डिस्क ब्रेक जैसी अपनी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। वे बेहतर सवारी आराम प्रदान करते हैं और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में पुराने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF डिजाइन कोचों को बदल रहे हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, LHB का मतलब लिंके होफमैन बुश है जिसका नाम उस जर्मन कंपनी के नाम पर रखा गया है जिसने शुरू में इन कोचों को डिजाइन किया था। दूसरा पॉइंट, LHB कोच भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक यात्री कोच हैं जो एंटी टेलीस्कोपिंग डिजाइन और डिस्क ब्रेक जैसी अपनी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं।
वे बेहतर सवारी आराम प्रदान करते हैं और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में पुराने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) डिजाइन कोचों को बदल रहे हैं। टॉपिक चेंज, सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन 4, सोशल इश्यूज और वेलफेयर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। स्माइल पहल, एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समूह पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन अ, प्रवासी श्रमिक और सड़क पर सामान बेचने वाली महिलाएं। ऑप्शन बी, आर्थिक कठिनाई का सामना कर रही शिल्पकार और पारंपरिक कारीगर। ऑप्शन सी, ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में लगे लोग। ऑप्शन डी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली वृद्ध महिलाएं और अनाथ बच्चे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में लगे लोग। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। स्माइल योजना विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले व्यक्तियों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य इन समूहों को व्यापक पुनर्वास और समर्थन प्रदान करना है। प्रवासी श्रमिकों और सड़क विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं द्वारा समर्थित किया जाता है। कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों के तहत कवर किया जाता है। बुजुर्ग व्यक्तियों और अनाथ बच्चों को अन्य विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण योजनाओं द्वारा संबोधित किया जाता है। एग्जाम फैक्ट, स्माइल योजना विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले व्यक्तियों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, स्माइल योजना विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले व्यक्तियों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, स्माइल योजना विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले व्यक्तियों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन अ 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2022। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2021। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर 2021 में लॉन्च किया गया था। इस विशिष्ट सरकारी पहल के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2022 गलत लॉन्च वर्ष हैं। एग्जाम फैक्ट, पीएम गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और परियोजना निष्पादन की दक्षता में सुधार करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर 2021 में लॉन्च किया गया था। दूसरा पॉइंट, पीएम गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और परियोजना निष्पादन की दक्षता में सुधार करना है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, रक्षा। क्वेश्चन 6, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती रोधी अभियानों और किसी राष्ट्र के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निगरानी के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के नौसैनिक पोत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अ, विमान वाहक, ऑप्शन बी, अपतटीय गश्ती पोत, ऑप्शन सी, पनडुब्बी, ऑप्शन डी, विनाशक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अपतटीय गश्ती पोत। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, निगरानी और एक राष्ट्र के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए डिजाइन किए गए हैं। विमान वाहक पोत मुख्य रूप से हवाई शक्ति को प्रक्षेपित करने के लिए विमानों को लॉन्च करने और लैंड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पनडुब्बियां पानी के नीचे युद्ध, टोही और गुप्त अभियानों के लिए डिजाइन की गई हैं। विध्वंसक विमान विरोधी, सतह विरोधी और पनडुब्बी विरोधी युद्ध के लिए उपयोग किए जाने वाले बहु मिशन सतह लड़ाकू हैं।
एग्जाम फैक्ट, भारतीय नौसेना अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए विमान वाहक पोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी और गश्ती पोत सहित विभिन्न प्रकार के जहाजों का संचालन करती है। भारत का स्वदेशी पोत निर्माण कार्यक्रम तटीय सुरक्षा और क्षेत्रीय उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अपनी नौसैनिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, निगरानी और एक राष्ट्र के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए डिजाइन किए गए हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय नौसेना अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए विमान वाहक पोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी और गश्ती पोत सहित विभिन्न प्रकार के जहाजों का संचालन करती है। भारत का स्वदेशी पोत निर्माण कार्यक्रम तटीय सुरक्षा और क्षेत्रीय उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अपनी नौसैनिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य किस समुदाय की छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? ऑप्शन अ, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियां एससी, ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजातियां एसटी, ऑप्शन डी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। आंसर है ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियां एससी। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति एससी की छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी की छात्राएं आमतौर पर अलग अलग या व्यापक छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत आती हैं। इस योजना का मुख्य ध्यान एससी समुदाय पर है। एग्जाम फैक्ट, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना योग्य छात्राओं को विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर और पीएचडी की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति एससी की छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना योग्य छात्राओं को विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर और पीएचडी की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफायती आवास सुधारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन अ, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय मुहा ने किफायती आवास सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह मंत्रालय विशेष रूप से आवास और शहरी विकास से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण आवास पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से आर्थिक और राजकोषीय नीति से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण को संबोधित करता है। एग्जाम फैक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास प्रदान करना है। ये शहरी क्षेत्रों के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय मुहा ने किफायती आवास सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास प्रदान करना है। ये शहरी क्षेत्रों के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। टॉपिक चेंज, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक जनादेश, ऑप्शन बी, सरकारी ई मार्केट प्लेस, ऑप्शन सी, सामान्य ई प्रबंधन, ऑप्शन डी, वैश्विक ई बाजार। आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी ई मार्केट प्लेस।
नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। जेम का मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। विकल्प ए गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट सही विस्तार नहीं है। विकल्प सी जनरल ई मैनेजमेंट एक गलत पूर्ण रूप है। विकल्प डी ग्लोबल ई मार्केट भी एक गलत विस्तार है। एग्जाम फैक्ट, जेम को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, जेम का मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दूसरा पॉइंट, जेम को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन अ विंडहोक, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी प्रिटोरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विंडहोक नामीबिया की राजधानी है। मुंबई भारत का एक प्रमुख शहर है, लेकिन इस सत्र का स्थल नहीं है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। एग्जाम फैक्ट, संयुक्त व्यापार समितियां देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने और उन्हें बढ़ाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय मंच हैं। ये समितियां राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा पॉइंट, संयुक्त व्यापार समितियां देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने और उन्हें बढ़ाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय मंच हैं। ये समितियां राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पावर रिविजन, 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक किस वर्ष से संबंधित है? 2026। Q2, मानसून के मौसम में मनाया जाने वाला कौन सा भारतीय अवसर पारंपरिक रूप से प्रकृति पूजा और वृक्षारोपण गतिविधियों से जुड़ा है? हरियाली अमावस्या। Q3, आधुनिक भारतीय रेलवे कोचों के संदर्भ में LHP का संक्षिप्त रूप क्या है? लिंके होफमैन बुश। Q4, स्माइल पहल, एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समूह पर ध्यान केंद्रित करती है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में लगे लोग। Q5, PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2021। Q6, समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती रोधी अभियानों और किसी राष्ट्र के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निगरानी के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के नौसैनिक पोत का उपयोग किया जाता है? अपतटीय गश्ती पोत। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य किस समुदाय की छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? अनुसूचित जातियां SC। Q8, किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफायती आवास सुधारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। Q9, भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेम का पूर्ण रूप क्या है? सरकारी ई मार्केट प्लेस। Q10, भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।